इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट की जानी मानी हस्ती श्री आकाश चोपड़ा। आकाश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर आने के लिए बधाई देना चाहूंगा और साथ ही आपसे पूछना चाहूंगा कि आज पंचकुला कैसे आना हुआ आपका, इसके बारे में अपने दर्शकों को बताइए। पंचकुला आना हुआ क्योंकि एक दून पब्लिक स्कूल में हमारी एक क्रिकेट एकेडमी है, एक हमारी चेस की एकेडमी और एक टेबल टेनिस एकेडमी है। ये अनिल कुंबले की कंपनी है जिसका नाम टेनविक है। हम ग्रास रूट स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और डिफरेंट सिटीज़ में हम 4 डिसिप्लिन्स की एकेडमीज ऑफर करते हैं जहाँ पर बहुत ही तरीके से मेथोडिकल तरीके से स्पोर्ट्स को सिखाया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है पीछे से, जिसमें वीडियो एनालिसिस होता है। आप ऑनलाइन जाके अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो उस तरीके से एक डिफरेंस करने की कोशिश की जा रही है और उस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और आकाश जी, लगता है कि जूनियर स्तर पर अब जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है खेलों को और जिस तरह से नई नई एकेडमीज आ रही हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए जूनियर स्तर पर, उसका असर भी साफ तौर पर ओलंपिक्स में या अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर किसी भी स्पोर्ट को बढ़ावा देना है तो मुझे लगता है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण जो स्तर पे काम करना होगा वो बिल्कुल ग्रास रूट पे है। अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो आने वाला आपकी 10 साल 20 साल इनफैक्ट अगली आपकी सभी पीढ़ियां जो हैं वो एकदम ऑटोमेटिकली ठीक होती रहती हैं। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओलंपिक्स में अगर हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए, पिछली बार से डबल हुए मेडल्स। आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब अगला रियो में होगा तो हमारे फिर 12 मेडल्स पे हम पहुंच पाएंगे। और इसी वजह से जब हम टेनविक की बात भी करते हैं तो सिर्फ क्रिकेट स्पेसिफिक हम काम नहीं कर रहे, हम बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और क्रिकेट अभी ऑफर करते हैं। और आकाश, अगर आपके करियर पर नजर डाली जाए, बहुत से बेहतरीन टूर्नामेंट्स आपने खेले, भारत को भी रिप्रेजेंट किया आपने 10 टेस्ट मैचेस में। अपने करियर को कैसे देखते हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स हैव हैपेंड? वेल, आई हैव नो रीजन नॉट टू बी सेटिस्फाइड क्योंकि भारतीय टीम के लिए खेलना बहुत बड़ा ऑनर है। ज़रूर मैं सोचूंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा तो ये ज़रूर कहूंगा कि शायद 10 टेस्ट मैच से ज़्यादा खेल पाता, 50 मैच खेलता है, 100 मैच खेलता और ज़्यादा रन बनाता। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय अगर मैं ये सोचूं कि मैं अभी भी 245th क्रिकेटर हूं जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है, और वो एक फैक्ट है जो कि कहीं चेंज नहीं हो सकता। और हमारी कंट्री में कुछ 1.25 बिलियन पीपल हैं जिसमें बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने की। आकाश, अभी तक बहुत कुछ अचीव कर लिया है आपने, एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है आपका, खासतौर पर भारतीय क्रिकेट में। आगे के लिए आपने कोई एम सेट किया है अपने लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं? एज सच कोई एम नहीं किया है कि कुछ खेलने के लिए या कुछ करने के लिए। कोशिश यही है कि जितना प्रतिदिन कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ गेम को वापस दे सकूं। अभी भी खेल रहा हूं हिमाचल के लिए, इस साल खेलूंगा तो कोशिश करूंगा कि हिमाचल की टीम अच्छा करे, जो मेरे आसपास के खिलाड़ी हैं वो कुछ सीखें, वो आगे जाएं, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करें। और अगर इतने छोटे छोटे काम हम ठीक करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और आकाश, जब आप अपने करियर की पीक पे थे तो उस समय देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती थी, भारत में भी और दुनिया में भी। लेकिन लगता है कि अब T20 या वनडे क्रिकेट इतना पॉपुलराइज हो गया है कि शायद टेस्ट क्रिकेट की जो अहमियत है वो कम होती जा रही है। तो क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को एक बार फिर से पॉपुलराइज करने के लिए कोई स्टेप्स उठाने चाहिए? मुझे ये लगता है कि टेस्ट क्रिकेट, ये जितनी बात की जा रही है कि टेस्ट क्रिकेट शायद सर्वाइव ना करे, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल सर्वाइव करेगा, बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। अगर कोई फॉर्मेट स्ट्रगल करने वाला है तो वो 50 ओवर की क्रिकेट है। ओडीआई जो है वो शायद इस समय अपनी लास्ट लेग्स पे है। अगर उसको रिवाइव नहीं किया गया, अगर जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रही, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद आने वाले 10 साल के बाद आपको वनडे क्रिकेट ना दिखे। टेस्ट क्रिकेट के बारे में मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 150 साल से चलता आ रहा है। बीच में जब वनडे आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था कि अब वनडे बहुत ज़्यादा हो रही है, अब कलर्ड क्लोथिंग में खेलते हैं, वाइट बॉल में खेलते हैं, तो शायद लोग टेस्ट नहीं खेलेंगे। टेस्ट आज भी जिंदा है, आज भी उतना ही अच्छा है। मुझे लगता है ये चलता रहेगा। T20 शायद वनडे क्रिकेट की जगह ले ले। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आकाश, अब जिस तरह से भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, अच्छा प्रदर्शन लगा वो? बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं था। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले 3 विश्व T20 जो हुए थे उसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन था, क्योंकि पिछले 2 बार तो सुपर 8 का एक भी मैच नहीं जीते थे। तो अगर उस लिहाज से देखें तो बढ़िया प्रदर्शन। लेकिन अब मैं दूसरे लिहाज से देखूं, जहां पर हमारी सबसे बढ़िया डोमेस्टिक T20 लीग होती है हमारे यहाँ IPL, और उसके बावजूद अगर हम क्वालिफाई नहीं करते, इनफैक्ट हम जीतना चाहिए, हमें वो जीत नहीं रहे, सब कॉन्टिनेंट में टूर्नामेंट था। तो अगर इन
उन पहलुओं से अगर मैं इस टूर्नामेंट को देखूं तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। थोड़ा सा लगा शायद भारतीय टीम को और अच्छा करना चाहिए था, बट देन मुझे लगता है चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पिछली बार जो पिछले साल में हमने टेस्ट क्रिकेट खेली है, हमने वो भी बहुत अच्छी नहीं खेली। हमने वनडे भी बहुत बढ़िया नहीं खेली, ना ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई किए, ना हम एशिया कप में किए, और अब T20 में भी अच्छा नहीं किया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ा सा अब अंतर्मनन की ज़रूरत है कि भारतीय क्रिकेट को कहाँ ले जाना है और कैसे ले जाना है। आकाश, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। तो ये थे आकाश चोपड़ा, जिनका मानना है कि आने वाले समय में वो क्रिकेट के साथ जुड़े रहेंगे और क्रिकेट खेलते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय क्रिकेट में भी क्रिकेट के सुधार लाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ परवेज संधू, डे एंड नाइट न्यूज, पंचकुला।